हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ नुमान अरशद एंड आई एम फ्रॉम नाफे मार्केटिंग। तो व्यूअर्स, आज इस महंगाई के दौर में रियल एस्टेट का हर वो बंदा गुलबर्ग के बारे में जानता है जो कि रियल एस्टेट की एक बहुत अच्छी परख रखता है कि आजकल मार्केट में सोसाइटीज़ कैसा परफॉर्म कर रही हैं, ख्वाह वो कमर्शियल प्रोजेक्ट हों, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हों, क्योंकि गुलबर्ग का कोई भी सानी नहीं है इसके डेवलपमेंट के लिहाज से, इसकी खूबसूरती के लिहाज से। व्यूअर्स, आज मैं मौजूद हूँ गुलबर्ग में, और ना कि सिर्फ यहाँ पर बल्कि गुलबर्ग रेजिडेंशिया के मेन डी मरकज़ में। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे साइड पे आई ब्लॉक है। व्यूअर्स, मैं बताता चलूँ कि गुलबर्ग का सबसे लेविश, वेल कंस्ट्रक्टेड और बहुत खूबसूरत ये ब्लॉक है। व्यूअर्स, 100% कंस्ट्रक्ट हो चुका है और 90% तक यहाँ पर लोग रिहाइश पजीर। व्यूअर्स, आज यहाँ पर मैं आपको एक घर का विज़िट करवाऊँगा और दिखाऊँगा कि वो घर कैसे इस ब्लॉक का कामयाबी का कैसे जीता जागता सबूत बन गया है। तो व्यूअर्स, फाइनली हम लोग एंटर हो चुके हैं आई ब्लॉक में, और अभी जिस घर का जिक्र मैं कर रहा था मैं उसके बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। व्यूअर्स, इससे पहले कि मैं इसको विज़िट करवाऊँ और इसकी एक एक फीचर्स को आपके सामने रखूँ, मैं इससे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि व्यूअर्स, आई ब्लॉक में 7 मरला और 10 मरला की बेहतरीन कटिंग मौजूद है। व्यूअर्स, यहाँ पर खाली प्लॉट 7 मरले का रेट है कम से कम 1.25 करोड़। फाइनली हम लोग एंटर हो चुके हैं आई ब्लॉक में, और जिस घर का जिक्र मैं आपसे कर रहा था मैं उस घर के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। व्यूअर्स, इससे पहले कि इस घर के अंदर हम लोग जाएं और एक एक फीचर्स की डिटेल मैं आपको दूं, मैं उससे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि आई ब्लॉक में, गुलबर्ग के आई ब्लॉक में यहाँ पर 7 और 10 मरला की बेहतरीन कटिंग मौजूद है। अगर खाली प्लॉट को हम परचेज़ करें तो कम से कम उसकी जो कीमत है वो है 1.25 करोड़। तो व्यूअर्स, आएँ इसके अंदर चलते हैं और इसकी एक एक फीचर को डिटेल से डिस्कस करते हैं। ओके व्यूअर्स, तो अब हम लोग आ चुके हैं इस घर के अंदर, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक वेल फर्निश्ड तरीके से इसको बनाया जा रहा है। इसका टाइल वर्क, इसका वुड वर्क, सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है। व्यूअर्स, जैसा कि ये दरवाजे आप देख रहे हैं, ये बेसिकली यहाँ पर जो लकड़ी यूज़ हुई है वो एक बहुत ही प्योर इसकी फॉर्म है, जैसे उसको एक ख़ास नाम दिया गया एंड दैट इज़ मागनी। बहुत खूबसूरत ये ब्रांड है और इम्पोर्टेड है टोटली जितना भी यहाँ पर काम इस्तेमाल हुआ है। अभी मज़ीद चीज़ों को देखते हैं, मज़ीद उनके ब्रांड्स को देखते हैं कि यहाँ पर बनाते वक्त किस किस चीज़ों का ख्याल रखा गया है। तो व्यूअर्स, अब देखते हैं यहाँ का जो किचन है, जो कि बहुत ही एक खूबसूरत लुक दूर से ही दिखा रहा है। लेकिन व्यूअर्स, मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर जो मार्बल यूज़ हुआ है वो कोई आम मार्बल नहीं है, यहाँ लोकल लेकर कहीं से बनाया नहीं गया, ये टोटली बाहर से इम्पोर्ट किया गया है। इसका टोटल जितना वुड वर्क है, जितनी इसकी डिज़ाइन किया गया है, ये बहुत ही मतलब अपर क्लास लोगों के लिए और एक बहुत ही हाई लग्जरी अपने जहन में रखकर उस डिज़ाइन को, इसके किचन्स और बाथरूम्स और ये सब कुछ बनाया गया है। ओके व्यूअर्स, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, एक बेहतरीन तरीके से वॉशरूम को डिज़ाइन किया गया है, और स्पेशली मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसकी जो एसेसरीज़ यूज़ हुई हैं वो स्पेशली जर्मनी ग्रोही से इम्पोर्ट की गई हैं, और ये सब कुछ यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है, ताकि एक बहुत हाई क्लास एक प्रोडक्ट लॉन्च की जा सके। तो इस अभी हम मौजूद हैं इसके बेडरूम में, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि लाइट एंड फिक्सचर्स के अलावा यहाँ पर बहुत अच्छी अमेनिटीज़ मौजूद हैं। जैसे अब ये जो कबर्ड है, ये लासानी वुडवर्क के साथ बनाई गई है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। व्यूअर्स, इसके अलावा अगर हम मज़ीद इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त खिड़की दी गई है जो कि हवा के निकास के लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकती है। तो व्यूअर्स, ये तो था जो भी न्यूज़ थी वो थी ग्राउंड फ्लोर की। तो आए अब हम सेकंड फ्लोर पर चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर कितनी अकोमोडेशन है, किस तरीके से चीज़ें अलाइन की गई हैं। ओके व्यूअर्स, तो हम लोग अब ऊपर आ चुके हैं सीढ़ियाँ चढ़कर, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक बेहतरीन बालकनी यहाँ पर मौजूद है, और ये ओपन टेरेस है जैसे ही हम अपने ऊपर वाले फ्लोर पर एंटर होते हैं। और व्यूअर्स, इसी तरह से अगर आप देखें यहाँ पर पूरा व्यू नज़र आता है। अगर आप दूर थोड़ा सा देखें तो आपको जो इनका बुलेवार्ड है आई ब्लॉक का, वो भी आपको यहाँ से नज़र आता है। व्यूअर्स, एक बहुत खूबसूरत लोकेशन पर है, और मैं यही बताता चलूँ कि ये बिल्कुल इस ब्लॉक का कॉर्नर प्लॉट है। तो व्यूअर्स, अब हम एंटर हो रहे हैं इस टॉप वाले फ्लोर के गेस्ट रूम में, और जैसे कि आप ये देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ पर एक सबसे पहले एक बहुत ज़बरदस्त विंडो दी गई है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा हवा का निकास बनाया जा सकता है। व्यूअर्स, इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर इस रूम में एक अटैच बाथ बनाया गया है, और इसके साथ एक नई एंट्रेंस है जो कि बिल्कुल आपके टीवी लाउंज में जाके खुलती है। तो ये एक बहुत बेहतरीन लोकेशन पे, इस घर की लोकेशन पे गेस्ट रूम बनाया गया है, जिसका एक्सेस आपको 3 जगह से है। ओके व्यूअर्स, तो अभी मैं मौजूद हूँ फर्स्ट फ्लोर के टीवी लाउंज में, और एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जैसा आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे मीडिया वॉल है। और व्यूअर्स, ये वही रूम है जो कि गेस्ट रूम से निकल कर यहाँ पर हमें एक्सेस देता है इस टीवी लाउंज में।
व्यूअर्स ये मीडिया वॉल जो बनाई गई है इसको बेसिकली यही कहा गया है कि यहाँ पर आप अपना टीवी, अपना जो भी कुछ केबल वगैरह का सिस्टम कनेक्शंस लगाना चाहें आप वो लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सोफ़े और बहुत ही खुली स्पेस आपको दी गई है ताकि आप बहुत अच्छा मूव कर सकें। व्यूअर्स बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम ग्राउंड फ्लोर पे थे, उसके यहाँ पर एक किचन था, तो बिल्कुल यहाँ पर एक ज़बरदस्त किचन ही दिया गया और वही बेहतरीन फीचर्स यहाँ पर भी यूज़ किए गए हैं। व्यूअर्स इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसके साथ अकोमोडेशन देखें तो जैसे नीचे एक रूम यहाँ पर था, बिल्कुल इसी तरह से एक बेडरूम यहाँ पर दिया गया है और ये बहुत खूबसूरत तरीके से उसी तरह से बनाया गया है। व्यूअर्स इसके साथ ही मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर तो व्यूअर्स फर्स्ट फ्लोर का नक्शा भी बिल्कुल इसी तरह से ग्राउंड फ्लोर की तरह बनाया गया है। जैसा कि एक बेडरूम यहाँ पर था, बिल्कुल इसके साथ ही यहाँ पर दूसरा बेडरूम है। तो व्यूअर्स ये भी एक बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन डिज़ाइन पर बनाया गया है। बिल्कुल इसके साथ एक अटैच बाथ बनाया गया है और वही वुडवर्क जो सेकंड रूम्स में, नीचे वाले रूम्स में मौजूद है वो यहाँ पर किया गया है। बस इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त खिड़की भी दी गई है जो कि हर बेडरूम के साथ अटैच्ड है, जो कि हवा की अक्कासी के लिए एक बहुत खूबसूरत है। व्यूअर्स ये जो वुडवर्क है सेम टू सेम ये वही चीज़ है जो नीचे हमें मिली। जैसे कि ये लासानी की शीट्स हैं और इसके ऊपर एक बहुत अच्छी जो काम है वो किया गया है ताकि एक बेहतरीन आपको चीज़ डिलीवर की जा सके। और जैसा कि बिल्कुल मैंने आपको बताया कि इसके साथ एक अटैच वॉशरूम है। तो व्यूअर्स जैसा कि हमने ग्राउंड फ्लोर पे आपको कहा था कि एक बहुत ज़बरदस्त वुडवर्क के साथ आपको यहाँ पर वार्डरोब प्रोवाइड की गई है, तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर लासानी की शीट्स लगाकर बेहतरीन काम किया गया है और इसके बिल्कुल साथ अटैच बात है। तो व्यूअर्स आएँ बाकी घर को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि और इसके अंदर क्या क्या अमेनिटीज़ मौजूद हैं। तो व्यूअर्स इसी तरह से सेकंड फ्लोर से जब हम ऊपर मूव करते हैं तो यहाँ पर थर्ड फ्लोर के ऊपर एक बेहतरीन सर्वेंट क्वार्टर बनाया गया है जो कि बिल्कुल छत के साथ अटैच है। और ये रूम आप देख रहे हैं कि ये उस सर्वेंट क्वार्टर का हिस्सा बना हुआ है। जैसे यहाँ पर वही लासानी की शीट्स लगाकर बेहतरीन डिज़ाइन करके वार्डरोब बनाई गई है, उसके बिल्कुल साथ एक अटैच बाथ दिया गया है और वो भी उसी अमेनिटीज़ से भरपूर है जो कि आपको बाकी 2 फ्लोर्स पर मिलती हैं। व्यूअर्स अब अगर हम लोग आगे मूव करते हैं तो यहाँ पर एक बिल्कुल अटैच ही इसके साथ एक बहुत ओपन फ्री स्पेस एरिया है जो कि छत कहलाता है। व्यूअर्स ये जो चीज़ है ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर आपको अगर व्यूज़ आप देखें तो यहाँ पर आपको डी मरकज़ का व्यू नज़र आता है। मतलब इतना टॉप पे और इतना बेहतरीन लोकेशन पे ये घर बनाया गया है कि अगर आप इसकी छत पर जाएं, इनफैक्ट अभी सिर्फ छत पर मौजूद हैं, अभी इसकी और जो मुमटी है उसके ऊपर आप नहीं गए। व्यूअर्स यहाँ से आपको डी मरकज़ का पूरा व्यू नज़र आता है और सिर्फ डी मरकज़ ही नहीं, गुलबर्ग की खूबसूरती बहुत अच्छे से नज़र आती है, उसकी लाइट्स, उसका बना हुआ डिज़ाइन, सब कुछ। तब तक के लिए अपना बहुत रखें ख्याल। अल्लाह निगहबान।